दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी आवाज जिसने प्यार, दर्द, मस्ती और जुनून के हर रंग को सुरों में ढाल दिया, जब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो संगीत की दुनिया पर क्या असर पड़ता होगा। वो आवाज जिसने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया, वो अंदाज जिसने हर गाने को सिर्फ गाना नहीं बल्कि एहसास बना दिया, और वो शख्सियत जिसने अपने हुनर के दम पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन इस चमक दमक और शोहरत के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष था, असमानता थी और खुद को साबित करने की एक जिद थी। एक ऐसी जंग जिसमें हर बार उन्हें कम आंका गया, लेकिन उन्होंने हर बार अपने टैलेंट से जवाब दिया। एक तरफ था एक ऐसा दौर जहां उन्हें बराबरी का हक नहीं मिला, और दूसरी तरफ उन्होंने उसी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहीं तो पीछे छोड़ गई हैं सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत जिसे समझना और जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज जानते हैं उस महान आवाज़ की पूरी कहानी, उनका संघर्ष, उनकी सफलता और वो दौलत जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की। मेरा दिल प्यार का दीवाना पिया, तू अब तो आजा। इन आंखों की मस्ती में ऐसे कई गीतों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रहीं। 92 वर्ष में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। वो कुछ दिनों से बीमार थीं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। साथ ही 50, 60 और 70 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड के वेस्टर्न म्यूजिक को अपनी यूनिक आवाज़ दी। खास बात तो ये है कि जहां उस जमाने में लता मंगेशकर सबसे महंगी सिंगर थीं, वहीं दूसरी ओर आशा भोसले बड़ी बहन की फीस का 20% लेकर भी गीत को अपनी आवाज़ दे दिया करती थीं। उसके बाद भी वो देश की 5वीं सबसे अमीर फीमेल सिंगर बनी। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक काफ़ी अच्छी बिजनेस वुमन भी थीं। उन्होंने अपने कारोबार को कई देशों में फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ भी काफ़ी थी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आशा भोसले अपने पीछे कितनी दौलत छोड़कर गई हैं। ये कोई राज नहीं है कि बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर के ज़्यादा समय में इस इंडस्ट्री पर लता मंगेशकर की जादुई मौजूदगी का ही दबदबा रहा। 1950 और 60 के दशक के दौरान शरारा गाने वाली आशा भोसले को अक्सर मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता था। उनको काम तो खूब मिल रहा था, लेकिन मेहनत आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इंडस्ट्री में प्रचलित कहानियों के मुताबिक अपने शुरुआती दिनों में आशा भोसले को अक्सर लता मंगेशकर को मिलने वाली फीस का महज 20% ही दिया जाता। जहां मुख्य नायिकाओं के लिए लता जी पहली पसंद हुआ करती थीं, वहीं आशा जी को अक्सर कुछ अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल गाने और आइटम नंबर गाने के लिए चुना जाता था। हालांकि आशा ताई ने इसी बात को अपनी खासियत यूएसपी बना लिया और आखिरकार इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई जिसकी जगह आज कोई भी नहीं ले सकता। जहां लता मंगेशकर को एक गाने के लिए 500 रुपए मिलते थे, वहीं आशा भोसले को 100-150 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था। अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गईं आशा भोसले। दौलत के मामले में भी आशा भोसले किसी से कम नहीं थीं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आशा भोसले की नेटवर्थ 1000 करोड़ होने का अनुमान है। उन्हें भारत की टॉप 10 सबसे अमीर महिला गायिकाओं की सूची में शामिल करता है, और उनकी कुल संपत्ति सुनीति चौहान के बराबर है, जबकि वो नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और श्रेया घोषाल से पीछे हैं। लेकिन वो गोल्डन एरा की एकमात्र ऐसी वयोवृद्ध कलाकार के तौर पर सबसे अलग खड़ी हैं, जिन्होंने आज भी इस सूची में अपनी जगह बनाई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी रेस्टोरेंट चेन है, जिसके आउटलेट्स दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और यूके में हैं। ये ब्रांड अब प्रीमियम भारतीय व्यंजनों का पर्याय बन चुका है। वहीं उनकी सबसे कीमती संपत्ति पेडर रोड पर स्थित उनका अपार्टमेंट प्रभु कुंज है। मुंबई और पुणे में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि इन सभी आर्थिक उपलब्धियों के अलावा आशा भोसले की सबसे बड़ी विरासत विभिन्न भाषाओं में गाए गए उनके 12,000 से भी ज्यादा गाने हैं। वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन भी थीं। दुबई, कुवैत और यूके सहित दुनिया के कई शहरों में उनका आशा नाम से सफल रेस्टोरेंट चेन है। मुंबई के पॉश इलाकों में उनके पास कई कीमती फ्लैट्स और बंगले हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के साथ जुड़कर भी उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की। आशा ताई को महंगी और आरामदायक गाड़ियों का भी काफ़ी शौक था।
उनके पास ऑडी जैसी कई लग्जरी गाड़ियां थीं जिनका इस्तेमाल वे अपने सफर के लिए करती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच आकी गई है। उनके पास मोतियों और हीरों के गहनों का शानदार कलेक्शन था जो उनकी पहचान बन गया था। संपत्ति से कहीं बढ़कर आशा जी ने अपनी आवाज की अमूल्य धरोहर छोड़ी है। उन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमेशा सामाजिक कार्यों और चैरिटी के लिए समर्पित रखा। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और संपत्ति के रूप में उनकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी उस महान कलाकार की कहानी जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया को सजाया और अपनी मेहनत से एक ऐसी पहचान बनाई जो कभी मिट नहीं सकती। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनकी यादें और उनकी बनाई हुई विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और चौंका देने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।